तो साथियों, आज मैं जिस गांव की कहानी बताने वाला हूं वो गांव है दरअसल देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला विधानसभा क्षेत्र के कनार गांव की। ये गांव दरअसल उस जनपद में पड़ता है जिसकी सीमाएं अन्य देश से भी लगती हैं। और ये सब तथ्य ये बताते हैं कि ये गांव कितना संवेदनशील है, जनपद पिथौरागढ़ कितना संवेदनशील है, वहां पर जो है मूलभूत सुविधाओं को देना कितना, मैं समझता हूं, महत्वपूर्ण है। तो कनार गांव की उस कहानी को शुरू करते हैं जिस कहानी को सुनकर आपका दिल पसीजने वाला है, आप सोचने के लिए मजबूर होने वाले हैं कि उत्तराखंड को किस तरह से बर्बाद कर दिया गया है। और यह बर्बाद करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, ये बर्बाद करने वाले हमारे उत्तराखंड के नेता हैं, जिन नेताओं का काम साथियों सिर्फ और सिर्फ इतना रह गया है कि भोली भाली जनता को बरगलाओ, गुमराह करो, झूठे वादे करो, सत्ता में बैठो, करोड़ों रुपए की कमाई करो और अपने बड़े बड़े होटल बनाओ, अच्छे अच्छे मकान बनाओ, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करने के लिए जाओ, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाओ, विदेशों में पढ़ाओ, लग्जरियस लाइफ जियो। और हमारे पहाड़ में रहने वाले लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं उसकी एक वानगी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कनार गांव की वो सच्चाई जो आज आपके सामने है। तो साथियों, ये वो गांव है, खूबसूरत गांव। आप देख सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर कनार गांव प्रतीक्षा कर रहा है केवल और केवल विकास की, मूलभूत सुविधाओं की, सड़क की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, अच्छी स्कूली व्यवस्था की। वो तैयार बैठा है, कनार गांव तैयार बैठा है अपने विकास के लिए। सवाल यह है कि विकास कौन करेगा। इस गांव की खूबसूरती को आप देखिए, प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर। मुझे एक हिमालयन व्यू भी दिख रहा है। देखिए साथियों, आप ठीक सामने देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर पहाड़ हैं। लेकिन इस गांव की कहानी को सुनकर आपको रोना आ जाएगा। ये पहाड़ रो रहे हैं, इन पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं वो रो रहे हैं। ये गांव देखिए, ये है उन गांव के मकान और इनमें रहने वाले लोग किस तरह का जीवन यापन जी रहे होंगे अभी आप स्वयं देखेंगे। आगे देखिएगा जरा, इस वीडियो को मैं प्ले करते रहूंगा और आपको मैं बताते रहूंगा। देखिए, ये वहां के बच्चों का एक वीडियो है जिस वीडियो को मैं आपके सामने प्ले करने वाला हूं। 4 मिनट 31 सेकंड का ये वीडियो है और ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, देश के जो भविष्य जिन्हें कहा जाता है, उनकी किस तरह से दुर्दशा हुई है। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए किस तरह से दर दर भटक रहे हैं ये बच्चे, कैसे खतरनाक रास्तों से जाने के लिए विवश हैं, स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति को किस तरह से ये बच्चे बता रहे हैं, यहां की जो मासूम बच्चियां हैं वो किस तरह की दर्द आपके समक्ष पेश कर रही हैं, उसको आप अवश्य सुनेगा। अगर आपके अंदर दर्द होगा तो वीडियो मेरे लिए नहीं बल्कि इन बच्चों के लिए, इन मासूम बच्चों के लिए जरूर शेयर करना। इतना शेयर करना साथियों कि देहरादून में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं, जिनके कान बंद हो चुके हैं, आंखें बंद हो चुकी हैं, जो सुनने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार चल क्या रहा है, वो इन बच्चों की पीड़ा को, इन दर्दनाक आवाज को सुनकर क्या पता जाग जाएं, उनका जमीर थोड़ा बहुत जाग जाए। इस वीडियो को जरूर साझा करना। मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूं। हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है। कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसे बोक के लिए जाना पड़ता है। आदमियों को बोकते बोकते थक गए हैं। हमारे पड़ोस में एक बूबू खत्म हो गई है, वो अपने घर ही नहीं आ पाए क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। 16 किलोमीटर बोक के लाने के आदमी थक जाते हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार ब्रह्म में ही करना पड़ा। हमें पेन कॉपी लाने के लिए ब्रह्म जाना पड़ता है और हमें जूते चप्पल ऐसे स्कूल के कपड़े ऐसे ब्रह्म से लाना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं, रोड भी नहीं है और 16 किलोमीटर चलकर लाना पड़ता है ब्रह्म से। हमारे उधर से स्कूल बहुत दूर है। हमारा गांव इधर से स्कूल से लगभग थोड़ा बहुत दूर है। जैसे हमें चलने में दिक्कत होती है, जूते वूते फट जाते हैं और हमें ब्रह्म से लाना पड़ता है। 1 महीने भी नहीं चलते हैं वो जूते, इसलिए हमें सड़क चाहिए। हमारे यहाँ
हमारे यहाँ सड़क की अधिक आवश्यकता है और यहाँ कोई जैसे बीमार पड़ गया उसे कई ज्यादा लोगों की भी आवश्यकता पड़ जाने में भी देर हो जाती है। जैसे हमें बुखार आ गया तो इधर कोई डॉक्टर भी नहीं है, इधर सुविधा भी बहुत, नेटवर्क की भी बहुत आवश्यक, कहाँ से टीवी देखेंगे, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। यहाँ कहीं अन्य स्कूलों में तो ऑनलाइन पढ़ाई होती है, यहाँ तो बरसात के टाइम यहाँ नदी नाले भर जाते हैं, इसी कारण आधे बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमें यहाँ रोड चाहिए। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर बरम जाना पड़ता है। हमारे स्कूल में मैम तक भी नहीं है, हम किसको आवाज देंगे। क्या इन बच्चों की मांग सुनी नहीं जा सकती? क्या कर रहे हैं वहां के जिलाधिकारी? जिलाधिकारी महोदय, हम जानते हैं कि नेता लोग तो 5 साल के लिए आते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने इस गांव की दुर्दशा को अपने दस्तावेज में अंकित किया है? यहां पर सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं बताया जा रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? नेटवर्क का मामला बताया जा रहा है कि नेटवर्क नहीं आता है यहां पर। बच्चे जो हैं इस 21वीं सदी में आदि मानव वाला जीवन जिसे बोलते हैं उसको जीने के लिए मजबूर हैं। आप क्या कर रहे हैं? सवाल आप पर उठते हैं। जिलाधिकारी महोदय, विधायक महोदय, आप क्या कर रहे हैं? सांसद महोदय, आप क्या कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं ये समस्त जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन के तमाम लोगों से जो जिम्मेदार हैं इस व्यवस्था के लिए, वो इन बच्चों की पीड़ा कब सुनेंगे? ये बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर इन बच्चों को सही शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं दी जाएं तो ये बच्चे, हो सकता है इनमें से कोई बच्चा एक कल को डीएम बनेगा, कोई एक आईपीएस लेवल का पुलिस अधिकारी बनेगा, कोई हो सकता है वैज्ञानिक बने, देश को एक क्रांति दे। लेकिन ये बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे जब इन बच्चों को सही तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलेगी, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा तो ये बच्चे कैसे बनेंगे? कैसे ये आईपीएस बनेंगे? कैसे ये डीएम बनेंगे? कल को वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे? आप मुझे बताएं। इसका मतलब तो यही हुआ साथियों कि इन बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का जो श्रेय जाता है वो उत्तराखंड सरकार को जाता है, क्योंकि समय वापस नहीं आता है। सड़क क्यों नहीं बनी आज तक? 21वीं सदी चल रही है, ढोल पीटा जाता है सरकार के द्वारा, जन जन की सरकार। अरे भैया, ये भी जन है, उत्तराखंड के ही बच्चे हैं ये। इन उत्तराखंड के बच्चों की पीड़ा को आप कब समझेंगे? मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोदय, बहुत ज्यादा आप विकास का ढोल पीटते हैं। ये जो बच्चे कह रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं? कुछ सुनाई दिया नहीं सुनाई दिया आपको? धन सिंह रावत जी, कुछ सुन लीजिए। विधायक जो भी है वहां के उस क्षेत्र के, धारचूला क्षेत्र के, मेरे ख्याल से वो भी हरीश धामी जी हैं जहां तक मुझे पता है। अब हो सकता है वो ना हो तो माफी चाहूंगा मैं उसके लिए। अजय टमटा जी क्या कर रहे हैं अगर वो वहां के सांसद हैं तो? सवाल एक बेहद ही गंभीर है साथियों। आखिरकार ये नेता लोग, ये जनप्रतिनिधि उत्तराखंड को किस गर्त में धकेल रहे हैं? कहां पहुंचा रहे हैं ये उत्तराखंड को? ये उत्तराखंड को बर्बाद करके मानेंगे क्या? अगर इनके बच्चे, इन नेताओं के बच्चे, इन अधिकारियों के बच्चे अगर इन बच्चों की जगह होते, कि तब भी जो है इनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाता।